फिजा में गूंजते हुए गीत, मोरों का रक्स और सहरा में सफर करते ऊंटों के काफिले। ये सहराए थर है। इसका शुमार दुनिया के 9वें बड़े सहरा में होता है। 19,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैले हुए इलाके की आबादी 20 लाख के करीब है। थर के साथ ही पारकर का इलाका है जो जरखेज सरजमीन और कारूझर के पहाड़ी इलाके पर मुश्तमिल है। पहले ये दोनों खित्ते अलग अलग नामों से मशहूर थे, मगर बाद में उनको जोड़कर थर पारकर कहा जाने लगा। थर जो है वो सदियों पुराना एक तारीखी और तहजीबी तौर पे अहमियत रखता है और थर दुनिया का वाहिद सरसब्ज इलाका शुमार किया जाता है। और इसके सिवाय मैदनी दौलत के हवाले से थर न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कोल के हवाले से 7वें नंबर पे बड़ा ज़ख़ीरा रखता है। और चाइना के लिए ग्रेनाइट पत्थर वो भी जो है वो थर पारकर से मिलता है। और थर की आज तक जो है वो सदियों पुरानी जो सकाफत है, तहजीब है, एक इखलाकी कदर जो है वो अब तक इस जदीद दौर में मुतासर नहीं हुए। इलाके के लोगों के ज़रिया माश का ज़्यादातर दारोमदार मवेशियों की अफजाइश पर है। तवील और दुश्वार गुजार रास्तों, अक्सर मेहमान बन जाने वाली खुश्क साली और दूसरी मुश्किलात के बावजूद इलाके के लोग खुश रहते हैं और बहुत मेहमान नवाज हैं। कारूझर के पहाड़ी सिलसिले 20 किलोमीटर तवील हैं और उसकी बाज़ चोटियाँ 300 मीटर तक बुलंद हैं। ये पहाड़ी सिलसिला जंगलों और चरागाहों से ढका हुआ है। इन्हीं पहाड़ों से कीमती ग्रेनाइट का पत्थर भी हासिल होता है और चाइना किले भी। नगर पारकर के इलाके में कदीम आसार हैं जिनमें 500 साल कदीम बोडेसर की मस्जिद के अलावा जैन मत और हिंदुओं के मंदिर और मुक़द्दस मुकामात हैं। नगर पारकर में ज़रखेज़ ज़मीनों पर काश्तकारी भी की जाती है और मवेशियों की अफजाइश भी। ये कारूझर का पहाड़ी सिलसिला है जहाँ कीमती ग्रेनाइट भी है और हिंदुओं की ज़ियारतगाहें भी, और ये पूरा इलाका फितरी हुस्न से मालामाल है। सिंध की लोक दास्तानों में उमर मारवी को ख़ास अहमियत हासिल है, मगर ये बात शायद बहुत कम लोगों को मालूम हो कि इस किस्से ने थर में ही जन्म लिया था। इस्लाम कोट से नगर पारकर जाते हुए मारवी का गांव भालवा है। इसमें मारवी का तारीखी कुआं है जहां से उमरकोट के हुक्मरान उमर ने मारवी को अगवा किया था। ये किरदार शाह अब्दुल लतीफ ने देखा कि एक बादशाही को छोड़कर एक देहाती लड़की ने अपने गाँव और अपने गाँव के लोगों और गाँव को इलाके की हुस्न, धरती का जो हुस्न है उस पे वो फिदा हो गई है। तो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने वो एक वतन की हुब, वतन की मोहब्बत, वतन पे फिदा होने का जो एक किरदार ऐसा मिल गया भिटाई को, जो इस किरदार पे फिर उन्होंने अपनी शायरी जो है वो सारी शायरी का महवर। भिटाई का रिसाला देखोगे तो उसमें सबसे ज़्यादा शायरी जो है वो मारवी पे है या बरसात पे है। भालवा गांव में अब भी लोग अपनी नई नस्ल को बताते हैं कि मारवी किस तरह वतन से मोहब्बत की अलामत बनी। थर पारकर के इलाके में मोर कसरत से पाए जाते हैं। खास तौर पर नगर पारकर में ये बड़ी तादाद में रहते हैं, जहाँ के बाशिंदे उनकी खास तौर पर हिफाजत करते हैं और उनका शिकार नहीं करते और न ही उन्हें पकड़कर फरोख्त करते हैं। इस इलाके के मंदिरों के अहाते में मोरों को दाना डाला जाता है, जिसकी वजह से वो सुबह और शाम के औकात में दर्जनों की तादाद में आते हैं। मोर जो है ना वो एक बहुत नाजुक और खूबसूरत है और ये सांप का दुश्मन है। सांप को जहाँ भी ये देखता है उसको पकड़ के वो उड़ जाता है, फिर वो नीचे फेंकता है और 1-2 मरतबा उसको रिपीट करने से सांप मर जाता है। तो इसकी वजह से जहाँ मोर ज्यादा होंगे वहाँ सांप बहुत कम होते हैं। थर का पूरा इलाका रंगारंग सकाफती विरसे और समाजी रिवायात से मालामाल है, जिसका अक्स इस इलाके की दस्तकारी में भी नुमाया है। शोख रंगों और इलाके में पाए जाने वाले हैवानात और दरख्त उनकी दस्तकारी में जगह जगह नजर आते हैं, जबकि खूबसूरत डिज़ाइन उनको मजीद दिलकश बना देते हैं। और ऐसा जो काम है दस्तकारी का है या जो ब्लॉक पेंटिंग का काम है, सिंध के और कई इलाके में नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो सकाफत है, हमारी जो लिबास है, हमारी जो उनकी एक बहुत बड़ी अहमियत है। सिंध के कल्चर से शाह इनायत के वक्त से उससे पहले चालू हुआ है। मिट्टी थर में हम 150 साल, पौने 200 साल पहले आए हुए हैं। हम राजस्थान से आए हुए हैं। ख़वातीन अपने घरों पर बहुत मेहनत से कशीदाकारी करती हैं। हाथ के काम का 90% इन्हिसार इन ख़वातीन की मेहनत पर होता है। वो रात दिन मेहनत करके रिली के अलावा दीगर बेडशीट्स तैयार करती हैं, जिनके डिज़ाइन मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं। थर की दस्तकारी मुनफरिद नौइयत की होने के साथ साथ अपने मखसूस रंग रखती है
लोग दूर दूर से आते हैं तो उसे सौगात के तौर पर अपने साथ ले जाना पसंद करते हैं। परचेजर जो हैं खरीदार, वो भी 80 to 85% बाहर के ही लोग होते हैं जो हमारे यहाँ से ये लेके जाते हैं और दूसरों को गिफ्ट भी कर सकते हैं और अपने यूज़ में भी लाते हैं। थर की दस्तकारी अपने शोख रंगों और मुनफरद डिज़ाइनों की वजह से लोगों में ज़्यादा पसंद की जाती है। यहाँ के मुकामी लोगों का कहना है कि अगर मुनासिब रहनुमाई और सरपरस्ती की जाए तो इसे बरामद भी किया जा सकता है। थर अपने अंदर बहुत कुछ समोए हुए है। इसके बहुत से पहलुओं का जिक्र होने के बावजूद तशनीगी बरकरार है और जब भी थर का सफर करें तो उसका एक नया पहलू सामने आता है। अगर ये कहा जाए कि थर को पूरी तरह दरियाफ्त किया ही नहीं जा सका तो बेजा न होगा।